हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट में। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के बारे में कुछ चर्चा किया था और उसमें हमने यही बताया था कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाते कैसे, किस तत्व के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और उस इलेक्ट्रॉन की सहायता से कौन सा तत्व अपना स्टेप पूरा करना चाहता है, कौन किससे साझा करता है। इस सब के बारे में मैंने पिछले वीडियो में चर्चा किया था, जो 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसका एक जो मैंने कुछ होमवर्क भी दिया था जिसका सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। साथ में कुछ इंपॉर्टेंट और भी क्वेश्चन बताने वाला हूं जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना से संबंधित है और आशा करता हूं कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आएगी। चलिए हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या था। जैसे हम आपको होमवर्क में दिए थे, क्या दिए थे, जैसे HBr, साथ ही CbR4, CF4 या CI4, ठीक। और साथ में मैंने ये भी बताया था S5, S8 और एक और दिया था, ठीक है, हो सकता है कि HIV। देख लेते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, जरा देखते हैं कैसे होता है। तो मैंने बताया था कि आपको कि हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होती है। कितना होती है? हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होती है। और साथ में यह भी बताया था, जैसे मान लीजिए देख लेते हैं, हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, ब्रोमीन है तो ब्रोमीन के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होती है? 7 होती है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। उसके बाद आयोडीन है, इसके भी बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होती है। उसके बाद क्या है? उसके बाद फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन के बाहरी कक्षा में भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 होती है। और साथ में मान लीजिए एस है, तो एस में इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है। आप इलेक्ट्रॉन बिंदु या इलेक्ट्रॉन विन्यास की सहायता से आप निकाल सकते हो। साथ में क्या बच गया? कार्बन बच गया। कार्बन के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और भी क्या है? चलिए ठीक है, हमने जो इंपॉर्टेंट है, जो जानने वाला है, CbR4 होता है। यहाँ पर CbR4 होता है। तो जो भी है इसका यूज होने वाला इलेक्ट्रॉनों की संख्या मैंने यहाँ पर लिख दिया और निकालते कैसे मैंने आप लोगों को बता दिया है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के सत्य से निकाला जाता है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के बाद देखते हैं कि वह कक्षा मतलब किस तत्व का परमाणु इलेक्ट्रॉन, मतलब किस तत्व के परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो अंत में किस कक्षा में गया है। यदि वह 7 से कम है तो यानी वो बाहरी कक्षा उसका क्या होता है, और जिसमें sp_d पहुंचता है वो होता है उसका बाहरी कक्षा। तो इसके साथ से मैंने सभी को मैंने निकाला था। अब जरा देखते हैं इसके बारे में आगे क्या होता है। जैसे HBr यानी ब्रोमीन के बाहरी कक्षा में, ब्रोमीन के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन संख्या कितना होती है? 7 होती है। कितना होती है? 7 होती है। एक हाइड्रोजन हुआ और एक ब्रोमीन हुआ। इस तरह से हाइड्रोजन भी अपना स्टेप पूरा, हाइड्रोजन तो स्टेप पूरा नहीं कर सकता है, लेकिन वह नजदीकी अक्रिय गैस हीलियम की तरह बनना चाहता है। तो उसके लिए हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉनों की संख्या, 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। और जो ब्रोमीन है ना, वो अपने नजदीकी जो अक्रिय गैस होता है ना, उसके तरफ बनने का प्रयास करता है और उसके लिए अपना अष्टक पूरा करना चाहता है। यानी 7 को है, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से ले लेगा, तो कितना हो जाएगा? इसका 8 हो जाएगा। जैसे मान लिया क्या किया, ब्रोमीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन था, तो क्या किया? 1 हाइड्रोजन से लिया, यानी सॉरी ब्रोमीन के पास 7 था तो 1 हाइड्रोजन से ले लिया और हाइड्रोजन का मान कितना हो गया? इसका 8 हो गया। ठीक उसी प्रकार जब 1 हाइड्रोजन ने दिया है तो 1 हाइड्रोजन लेगा भी, तो कितना हो जाएगा इसके लिए? हाइड्रोजन का 2 हो गया और ब्रोमीन का 8 हो गया। उसी प्रकार देखते हैं कार्बन का। कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक उसी प्रकार ब्रोमीन का भी मैंने बताया कि 7 होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7। फिर इधर भी हमने क्या किया? ब्रोमीन लिया, 1 2 3 4 5 6 7। फिर इधर भी क्या किया? हमने ब्रोमीन लिया, 1 2 3 4 5 6 7। और इधर भी क्या किया? हमने 1 ब्रोमीन लिया, 1 2 3 4 5 6 और ये कितना हुआ? 7 हुआ। इस तरह से चारों तरफ क्या हुआ? हाइड्रोजन सॉरी कार्बन के चारों तरफ से 4 को ब्रोमीन बैठ गया, यहाँ पर 4 दिखाया गया है।
इस तरह से प्रत्येक ब्रोमीन को 8 को चाहिए, प्रत्येक कार्बन को भी 8 को चाहिए। तो क्या करेगा, कार्बन चारों ब्रोमीन को एक एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। क्या करेगा, चारों ब्रोमीन को एक एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। यानी इस कार्बन, इस ब्रोमीन को 7 को इसका था, 1 इसका 8 हो गया। इस ब्रोमीन को 7 को इसका था, 8 को इसका भी हो गया। इस ब्रोमीन का भी 7 को इसका था, 1 ले लिया। फिर ये भी क्या करेगा, 7 को इसका था, 1 कार्बन से ले लिया। यानी इस तरह से ब्रोमीन कार्बन से एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर प्रत्येक ब्रोमीन अपना स्टेप पूरा कर लिया। लेकिन इस प्रकार जैसे कार्बन ने भी चारों के एक एक दिया ना, उसी प्रकार ठीक क्या करेगा, चारों कार्बन, चारों ब्रोमीन से कार्बन एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के ये अपना स्टॉक पूरा कर लेगा। इस तरह से कुछ 4 किसका है, 1 5 6 7 कितना हुआ, 8 वो इसके पास भी, किसके पास, कार्बन के पास। और प्रत्येक ब्रोमीन के पास भी कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक उसी प्रकार फ्लोरीन का भी देखते हैं। जैसे मान लीजिए कार्बन है, तो हमने बीच में कार्बन दिया और प्रत्येक कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। उसी प्रकार क्या है, फ्लोरीन है ना, तो फ्लोरीन के बाहरी कक्षा में भी 8 इलेक्ट्रॉन होते, 7 इलेक्ट्रॉन होती है। तो हमने क्या किया, 7 इलेक्ट्रॉन दिया। इधर भी हमने क्या किया, फ्लोरीन का 7 इलेक्ट्रॉन दिया, 7 इलेक्ट्रॉन दिया। और इधर भी क्या किया, फ्लोरीन को हमने 7 को इलेक्ट्रॉन दे दिया। और फिर एक इधर भी हमने फ्लोरीन लिया, इसको भी हमने क्या किया, 7 को इलेक्ट्रॉन दे दिया। यानी प्रत्येक फ्लोरीन के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है, 7 है। तो हमने क्या किया, 7 इलेक्ट्रॉन दे दिया। और इस प्रकार से देखा जाए तो प्रत्येक फ्लोरीन कार्बन से एक एक तत्व एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और लेकर के प्रत्येक फ्लोरीन अपना स्टेप पूरा किया। और प्रत्येक कार्बन भी प्रत्येक फ्लोरीन से ये क्या करेगा, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इस तरह से कार्बन देखो 1 2 3 4 कार्बन का हो गया, और फ्लोरीन के 1 2 3 4 गो फ्लोरीन का हो गया। उस तरह से कार्बन का 4 गो और ले लिया 4 गो, यानी कार्बन का भी 8 गो और प्रत्येक फ्लोरीन का भी कितना हो गया, 8 गो हो गया। उसी प्रकार देखा जाए तो आयोडीन का बनेगा। अब बात करते हैं S5 का। तो एक बात याद रखिएगा, S5 यानी जो सल्फर के जो इलेक्ट्रॉन में संरचना होता है ना, उसकी कुछ विशेषताएं होती है। और विशेषता क्या होती है कि यह सल्फर जो भी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाता है ना, तो वह एक सर्कल ग्रुप में बनाता है, अर्थात एक रिंग का निर्माण करता है। अब वो कैसे, देखिए मान लीजिए यहाँ पर 5 गो सल्फर है, तो 5 गो सल्फर हम एक रिंग की तरह इसको चारों तरफ से घेर लेंगे। कितना हुआ, 4 3 1 4 1 5, कितना हो गया, 5 गो इसके पास हो गया। प्रत्येक सल्फर के पास बाहरी कक्षा में 6 गो इलेक्ट्रॉन है। कितना, 6 गो। तो हमने क्या किया, प्रत्येक सल्फर को 6 इलेक्ट्रॉन दे दिया। इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन है। चलिए अब आप सोचिएगा कि कहीं एक तरफ देखिए, जिधर से लेना है ना, साझा करना, उधर हमने 1 दिया है, इधर से इधर भी सल्फर है, इधर हमने 1 दिया है, बाकी दोनों तरफ 2 2 को कर दिया है। इधर से प्रत्येक को हमने क्या किया, 6 इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब इस तरह से होता क्या है कि प्रत्येक सल्फर एक अन्य सल्फर के साथ साथ एक दूसरे सल्फर से क्या करता है, साझा करता है। यानी सल्फर का 6 गो था, एक अगला से ले लिया और एक पिछले वाला से ले लिया, यानी 2 गो 6 गो, कितना हो गया, 8 गो। उसी प्रकार ये सल्फर एक दिया है तो एक इससे लेगा ही, और लेकर के एक अगला सल्फर से भी ले लेगा। यानी इस तरह से इसका एक और एक 2 गो और 6 गो, कितना हो गया, 8 गो। उसी प्रकार एक ये लेगा, ये लिया ना, तो इस सल्फर से एक लिया है तो ये सल्फर को भी एक देगा, तो क्या करेगा, अगला सल्फर एक अगला से ले लेगा और एक इससे ले लेगा। इस तरह से इस सल्फर का भी कितना हो गया, 5 गो 8 गो। उसी प्रकार ये सल्फर भी एक इससे लिया है तो एक किससे ले लेगा, 7 गो, एक अगला से ले लेगा तो कितना हो जाएगा, 8 गो। इसके पास भी कितना हो गया, 8 गो हो गया। अब बचा ये सल्फर, ये एक इसको भी दिया है और एक इसको भी दिया है, तो क्या करेगा, ये दोनों से ले लेकर एक अपना लेगा, अपना अष्टक पूरा कर लेगा। इस तरह से देखा जाए प्रत्येक सल्फर में 8 गो इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना, 6 गो 7 गो 1 गो 8 गो। फिर इसके लिए 6 गो इसका था, एक 7 गो 1 गो 8 गो, इसके लिए भी हो गया। इसके लिए 6 गो इसका था, 7 गो 1 गो 8 गो, इसका भी हो गया। इसी प्रकार 6 गो इसका था तो अगला से लिया, एक पिछले से लिया। इस तरह से सल्फर क्या किया, प्रत्येक सल्फर एक दूसरे से साझा करके 8 अपना इलेक्ट्रॉन इकट्ठा कर लिया, अर्थात प्रत्येक सल्फर के परमाणु अपना अष्टक पूरा किया। उसी प्रकार एक और लेते हैं S8 का। तो S8 करने के लिए हमको 8 गो सल्फर चाहिए।
1 2 3 4 5 6 7 और एक इधर देते हैं, एक काम करते हैं 7 और एक इधर देते हैं 8। इस तरह से हमने क्या किया, 8 गो सल्फर लिया और प्रत्येक सल्फर के पास एक एक 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी उसके पास कितने कमियां हैं, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसे भी हमने क्या किया, 6 को दे दिया। इसको भी हमने क्या किया, 6 को दे दिया। इसको भी हमने 6 को दे दिया। इसको भी हमने 6 को दे दिया। इसको भी हमने 6 को दिया। इस तरह से प्रत्येक सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन अपना खुद का है, लेकिन बचेगा कितना, 2 गो। तो 2 गो करेगा क्या कि वही एक दूसरे से साझा करेगा। कैसे, जैसे ये सल्फर एक इससे ले लिया और एक इससे ले लेगा, कितना बना लिया, 8 गो अपना बना लिया। 6 इसका था, एक अगला से लिया और एक पिछले से, कितना हो गया, 8 गो। उसी प्रकार ये सल्फर जब इसको दिया लिया इसे, तो ये वो इसको देगा, यानी एक इससे ले लेगा सल्फर और एक अगला से लेकर कितना बना लेगा, 8 गो। उसी प्रकार ये एक इससे ले लेगा और एक अगला से लेकर कितना बना लिया, 8 गो। और उसी प्रकार जब ये वो पिछले को दिया है ना, तो प्रत्येक सल्फर एक पिछला से ले लेगा, साथ में एक अगला से लेकर कितना बना लेगा, 8 गो। उसी प्रकार यह एक इसको लेगा और एक इसको लेकर कितना बना लिया, 8 गो। ठीक, ये भी क्या करेगा, 1 मिनट, ये क्या करेगा, जब ये इसको लिया एक इससे ले लेगा और एक अगला से ले लेगा, कितना हो जाएगा इसका, 8 गो। फिर ये भी क्या करेगा, 8 गो इसका भी ले लेगा। और ये सल्फर जब दोनों का दिया है ना, तो दोनों तरफ से एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के कितना बना लिया, अपना 8 गो। इस तरह से देखें तो प्रत्येक सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन लिया और प्रत्येक सल्फर का परमाणु अपना अष्टक पूरा किया। इसके साथ ही हम HI को देखते हैं। जैसे यहाँ पर HI को HBr को देखा था ना, अब उसके जगह पे क्या कर लीजिएगा, I कर लीजिएगा, तो HI का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना निकल जाएगा। चलिए एक दो और बताने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर CH4, इसको तो मैंने बता दिया था पिछले वीडियो में। चलिए आप दूसरा कुछ देखते हैं आगे, C2H6 ये कैसे साझा करता है, जरा इसके बारे में देख लीजिए। चल देखिए, कार्बन का होगा 2 गो, तो हमने क्या किया, 2 गो कार्बन दिया। प्रत्येक कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने क्या किया, 4 इलेक्ट्रॉन इसको दिया। अब होगा क्या, 6 गो हाइड्रोजन है और 2 गो कार्बन है, तो भाई सोचेगा कि कोई 4 गो कर ले रहा है तो दूसरा को 2 मिलेगा। इसलिए हाइड्रोजन को हम बराबर बराबर भागों में बांट करके 3 गो इस कार्बन दे देंगे और 3 गो इस कार्बन को दे देंगे। चलिए कैसे, देखिए एक इधर हाइड्रोजन हमने दिया और एक इधर हाइड्रोजन दिया और एक इधर हाइड्रोजन दिया। इस कार्बन को हमने 3 गो हाइड्रोजन दे दिया, बचा 3 गो हाइड्रोजन इधर, तो इसको हमने क्या किया, 3 गो इसको भी हमने दे दिया। 3 हाइड्रोजन हमने क्या किया, इसको भी दे दिया। अब एक बात बताइए, ये प्रत्येक हाइड्रोजन कार्बन से एक एक लेकर के अपना तो 2 गो पूरा कर लेगा, कैसे, जरा देखा जी इसको। जैसे बात करते हैं, जैसे इस हाइड्रोजन को 2 गो मिल गया, इस हाइड्रोजन को 2 गो मिल गया, इस हाइड्रोजन को 2 गो मिल गया और इसका भी क्या करेगा, 2 गो मिल जाएगा। इस तरह से प्रत्येक हाइड्रोजन अपना द्वितीयक पूरा कर लिया, अर्थात अपना 2 गो इलेक्ट्रॉन पूरा कर लिया और वह अपने नजदीकी अक्रिय गैसों की तरह संतुष्ट हो गया। अब बात करते हैं कार्बन का। जब कार्बन 3 गो हाइड्रोजन को एक एक दिया है, तो 3 गो से लेगा, कितना से लेगा, 3 गो से लेगा। और 3 गो लेने के बाद 4 गो इसका था और 3 गो लिया, कितना हुआ, 7 गो। लेकिन बच्चा एक की कमी, तो ये मांगने किस जाएगा भाई, जो भी हाइड्रोजन है वो तो साझा कर चुका है, हाइड्रोजन कोई खाली नहीं है। तो इस स्थिति में ये करेगा क्या, ये तीनों हाइड्रोजन से एक एक ले लेगा, साथ में एक अपने कार्बन से भी एक ले लेगा। यानी 3 गो हाइड्रोजन से लिया, 3 गो, एक इससे कार्बन से लिया, कितना हो गया, 4 गो, और 4 गो इसका था, कितना हो गया, 8 गो। अब ये कार्बन 3 गो हाइड्रोजन को दिया है और एक इस कार्बन को दिया है, तो इस तरह से देखा जाए तो भाई सबसे एक एक लेगा, हाइड्रोजन और कार्बन से एक एक लेकर क्या किया, अपना अष्टक पूरा कर लिया। इस तरह से हमने बनाया किसका, इसका नाम होता है एथेन। क्या नाम होता है इसका, एथेन।
नाम के बारे में आप कार्बन चैप्टर में अच्छे से पढ़े होंगे या पढ़िएगा, हम बताने का प्रयास करेंगे। एक बार वीडियो लेकर आएंगे, जो एक दो वीडियो बनेगा जो आईयूपीएससी नेम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि क्लास 10th में आईयूपीएससी नेम पूछता है, और आशा करेंगे कि वह वीडियो आप जरूर पसंद कीजिएगा। बहुत जल्द इस वीडियो को लेकर आएंगे। चलिए देखिए, एक और ले लेते हैं, जैसे हम बात करते हैं C3H8, कितना लिए? C3H8, यानी इसमें हम क्या करेंगे, कार्बन 3 को दिए, कितना हो गया कार्बन? कार्बन को हमने क्या दिया? 3 को दिया, और प्रत्येक कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है, तो प्रत्येक कार्बन को हमने 4 इलेक्ट्रॉन दिया। कितना दिया? 4 इलेक्ट्रॉन दिया। और हाइड्रोजन को है जी, हाइड्रोजन है 8 को। तो एक बात बताइए, एक छोटका हो गया और एक बड़का हो गया, यानी पहले और एक लास्ट में, तो दोनों हाइड्रोजन क्या करेगा, दोनों हाइड्रोजन 3 को ले लेगा, और इसको को दे देगा? 2 को देगा। देखिए कैसे, इसको हमने क्या किया, 3 को हाइड्रोजन दिया, और साथ में इसको भी क्या किया, 3 को हाइड्रोजन दिया। इसको भी हमने क्या किया, 3 को हाइड्रोजन, साथ में इसको भी हमने 3 को हाइड्रोजन दिया, इसको भी 3 को दिया, यानी 3 कितना हो गया? 6 को, 2 को इसको देंगे, 7 को आइए यहाँ दिए, कितना हो गया? 8 को। इस तरह से प्रत्येक किनारे वाला कार्बन 3 इलेक्ट्रॉन लिया, और जो बीच वाला कार्बन है ना, वो सॉरी 3 हाइड्रोजन ले लिया, और जो बीच वाला कार्बन है ये 2 हाइड्रोजन लेकर संतुष्ट होगा। देखिए कैसे, इसको सबसे पहले कार्बन हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन वो अपना 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के कंप्लीट करेगा। यानी क्या किया, इस हाइड्रोजन भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन लिया, ये हाइड्रोजन भी अपना 2 लिया, ये हाइड्रोजन भी अपना 2 लिया, ये हाइड्रोजन भी 2 लिया, इसने भी 2 लिया, इसने भी 2 लिया, और इसने भी क्या किया, अपना 2 को पूरा कर लिया। लेकिन इस स्थिति में कार्बन ने तो इसको को दिया है, कार्बन ने 3 हाइड्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन दिया, तो 3 को लेगा, तो 3 को इसका लेगा, एक अपने बगल वाला कार्बन से ले लेगा, कितना हो जाएगा इसके पास? 8 गो कार्बन हो जाएगा, 8 गो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यानी यहां से कितना हो गया इसके पास? 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। फिर ये हाइड्रोजन सर, ये कार्बन एक इसको दिया है, और 2 हाइड्रोजन में 3 को, तो एक अपने बगल से भी ले लेगा, यानी कितना हो जाएगा? इस तरह से देखा जाए तो इस कार्बन का भी बन गया को 8 को। अब इस कार्बन की बात करें तो ये कार्बन क्या करेगा, इससे 3 हाइड्रोजन ले लेगा, और साथ में एक अपने बगल वाले कार्बन से ले लेगा। इस तरह से इस कार्बन के बीच में देखा जाए को बना जी 1 2 3 4 गो, 4 गो इसका था, 8 गो, उसी प्रकार इसका भी 8 गो, उसी प्रकार इसका भी 8 गो। अब प्रत्येक हाइड्रोजन 2 को इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना क्या किया, अष्टक पूरा किया, अष्टक पूरा किया। यानी हाइड्रोजन अपना द्वितीय पूरा करता है, बाकी सभी जो तत्व देखे ना, सबका परमाणु क्या होता है, अपना अष्टक पूरा करता है। इस तरह से हम लोगों ने जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने का प्रयास किया था, आशा करते हैं कि आप लोग को बहुत समझ में आया होगा। और अगला वीडियो हो सके तो हम लेकर आएंगे केमिस्ट्री के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और उसी विषय हम कार्बन का एक स्पेशल वीडियो लेकर आएंगे जो आईपीएससी नेम से संबंधित होगा। जैसे एल्केन का आईपीएससी नेम कैसे निकालते हैं, एल्कीन कैसे होता है, एल्काइन कैसे होता है, एल्काइल कैसे होता है, एल्कोहल, एल्डिहाइड, ईथर, एस्टर, ये सब क्या होता है, किससे कहता है, इसका भी मैं वीडियो लेकर आऊंगा जो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आशा करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ठीक है, अगले वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।